एक दिन रघुबीर जब घर वापस आ रहा होता है तो उसको आते आते काफी रात हो जाती है और रास्ते में उसे एक औरत खड़ी दिखती है। अरे इतनी रात में ये औरत यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। रघुबीर फिर उस औरत को जोर से आवाज देता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से घर आ जाता है। क्या ये घर आपका है? हाँ हाँ, मेरा घर। पर आपको मेरे रास्ते में देखा था, फिर आप अचानक ही गायब हो गई। जी नहीं, बस वो अचानक वहाँ से चली गई थी क्योंकि वो रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई। अरे आप यहाँ आए क्यों? मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी वो मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूंगी कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा, अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूँ और ये खाली घर काटने को दौड़ता है। आप मुझे अपना किराएदार रख लीजिए। आओ ना, अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। जी सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो और अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी बातें करनी और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जी मेरा नाम वंदना है। और आपका? मेरा नाम रघुबीर। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद करके उसके बाद वो सारे पर्दे लगाकर कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देती है। अंधेरा करने के बाद वो बस कमरे में एक मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती की रोशनी में वंदना का चेहरा इतना भयानक चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है। कितना बेवकूफ है ये रघुबीर जो बिना जाने मुझे रख लिया। ये जो इतना खुश हो रहा है इसे तो पता भी नहीं कि मैं कोई वंदना नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। अब मैं इसी को इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे कैसे भी इसकी चाबी लेनी होगी। अरे उठ गए तुम? चलो तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सब की क्या जरूरत है? मैं तो खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। उसके बाद वो नाश्ता करके रघुबीर वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है। फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि रघुबीर आने वाला है तो वो फटाफट जादू से पूरे घर की सफाई कर देती है। रघुबीर के आते ही वो वापस अपने वंदना वाले रूप में बदल जाती है। आखिरकार उसे एक चाबी मिल ही जाती है। वो चाबी लेकर बड़ी खुश होती है और फटाफट कमरे के बाहर निकल आती है। कहाँ है, कहाँ है? यही होना चाहिए। कहाँ ढूंढूं अब मैं? मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। देख इस डब्बे की तरफ और याद कर अपनी गलती। हाँ, इस मकान के जो मेरे बाबूजी का था और तेरे बाबूजी ने हड़प लिया था। हम सड़क पे आ गए और इतने बुरे दिन देखे कि आत्महत्या करनी पड़ी। सारी काली जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो रघुबीर को उन्हीं के घर के कागजों के साथ उसी डिब्बे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। चुड़ैल जोर जोर से हंसती रहती।